अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, वो क्या होती हैं, वो फ्लैट फॉर्म में नहीं होती, मतलब कि बिल्कुल इस तरह फ्लैट फॉर्म में नहीं पाई जाएंगी, बल्कि वो किस तरह में पाई जाएंगी, एक अल्फा हेलिक्स की सूरत में पाई जाएंगी और दूसरी क्या होगी, बीटा प्लेटेड शीट में। अब अल्फा हेलिक्स क्या होता है, इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज स्पाइरल कन्फॉर्मेशन, मतलब कि चेन की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, ठीक है, स्पाइरल कन्फॉर्मेशन होगी जिसमें उस शेप में क्या होंगी, पाई जाएंगी। और ईच स्पाइरल, जो एक स्पाइरल होगा वो 3.6 अमाइनो एसिड क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। अब ये जो स्पाइरल होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसके जरिए, एच बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। एक दूसरे के साथ किसके जरिए जुड़े होते हैं, एच बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, बेंड होती हैं, फोल्ड होती हैं अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, मतलब गोल शक्ल का एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये भी किसी न किसी तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो वो किसके साथ जुड़ा होता है, एच बॉन्डिंग के साथ होता है, आयोनिक बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज है आपका। हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसके बाहर भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, और इसके अंदर भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। यहाँ अंदर भी अमाइनो एसिड होते हैं और जो बाहर जो गोल चक्कर का होता है, यहाँ भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या कहा, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक आउटर पार्ट्स ये बाहर वाला और एक इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट है पड़ा वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन कि इसमें जो अमाइनो एसिड होंगे ना, वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। फिलिक मीन वाटर लविंग होंगे, ठीक है, कि वो वाटर को रिपेल नहीं करेंगे बल्कि अपनी तरफ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि जो दूसरे होंगे वो क्या होगा कि वो जो इनर पार्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड उसमें पाए जाएंगे, कि वो वाटर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, उसके अंदर मिक्स आउट नहीं होंगे, उसके अंदर हल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब फोर्थ एंड लास्ट जो हमने पढ़ना है वो क्या है, पढ़ा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, एग्रीगेट एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है। और ये जो चेन्स होती है ना, ये किस फोर्स के जरिए एक दूसरे के साथ मिलती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होता, डाइसल्फाइड इसमें मौजूद नहीं होता। जबकि ये जो होती हैं, ये मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, हाइड्रोफोबिक बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये वाटर लविंग नहीं होती, पानी के साथ हल नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, डाइसल्फाइड नहीं होता। जैसा कि हमने एग्जांपल ली, हेमोग्लोबिन की एग्जांपल ली, जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। ये क्या करता है, इट कैरी ऑफ O2, मतलब कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं दे सकता। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ें देखी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या किया, डिस्कस किया।